अब देखिए क्या हो जाएगा। यस, हम मिटा दें। इस टॉपिक में हमें साबित करना है, बल्कि एक तरह का रिलेशन बनाना है कि जो मोमेंटम है और न्यूटन का दूसरा कानून है उसमें क्या रिलेशनशिप है, ये हमें डिस्कस करना है। इसके लिए आप एक छोटी सी डायग्राम बनाएं और कुछ लिखें, एक पैराग्राफ नहीं ऐसे लिखें। कंसीडर अ बॉडी, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, mass m is moving लिख लो, is moving with initial velocity, is moving with initial velocity u1। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? u1 इनिशियल वेलोसिटी को हम vi से शो करते थे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि vi से करें, हम u1 से शो कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ये कोई मैट्रिक थोड़ी है बच्चे को रट्टा लगाते हैं कि vi का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, vf होता है। तो फर्स्ट ईयर है इसमें, तो आप u1 से शो करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या लिखा? मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1, फुल स्टॉप। के बाद देखें, सपोज अ फोर्स F, कैपिटल F, अ फोर्स F एक्स का मतलब क्या होता है? अमल करना, अमल करती है फोर्स F, अ फोर्स F एक्ट्स अपॉन द बॉडी for time interval, लिख लोगे टाइम, वक्फा वक्त है, टाइम इंटरवल डेल्टा टी, फॉर टाइम इंटरवल, ये डेल्टा टी से शो किया है। इतने अरसे के लिए फोर्स अमल करती है, फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी। फुल स्टॉप। देन THEN, कैपिटल T, THEN, देन कॉमा डालें, बॉडी बिगिंस टू मूव, बिगिंस का मतलब है शुरू कर देना, देन बॉडी बिगिंस टू मूव विथ फाइनल वेलोसिटी v। अच्छा, एक काम करना, विथ फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी को आपने u1 लिखा था, तो बुक से फैशन आउट हो जाएगा अगर मैंने इसको u2 किया। इसको आप u कहें, क्या कहें इसे? u कहें, और उसको v कहें, ठीक है? क्योंकि बॉडी एक ही है ना, तो 1 और 2 नहीं लगाएंगे। जब दो बॉडीज़ होती हैं तब u1 u2 v1 v2 होता है। तो चूँकि बॉडी एक है तो इनिशियल वेलोसिटी को सिर्फ u से शो करेंगे, याद रहे। ओके, लिख लिया? वहाँ से 1 काट देना u के साथ, सिर्फ u कर दें उसे। बिगिंस टू मूव, क्या लिखा था आखिर में? फाइनल वेलोसिटी v एज शोन इन डायग्राम। डायग्राम बना लें छोटे से। देखिए, ये बॉडी इसका मास है में, इसकी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है u, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी क्यों चेंज हुई बता सकते हैं? क्योंकि फोर्स ने इस पर अमल किया है। किसकी वजह से ऐसा हुआ है? जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स। अगर इस पर फोर्स नहीं लगती तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती। फोर्स तो लगना ज़रूरी है ना वेलोसिटी चेंज करने के लिए। फोर्स की डेफिनेशन याद है? भूल गए? फोर्स की डेफिनेशन क्या थी? फोर्स इज द एजेंट विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। फोर्स क्या पैदा करता है? एक्सेलरेशन। यानी इसको यूँ कह सकते हैं, फोर्स वो एजेंट है जो वेलोसिटी चेंज करता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो इसका मतलब है कि आप वेलोसिटी चेंज करना चाहते हैं तो क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स। उसके बगैर तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। बताइए अब यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा बॉडी का? इनिशियल मोमेंट नहीं, बल्कि यहाँ लिखिए इनिशियल मोमेंटम, लिखिए ज़रा नए लाइन से। बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम है, यानी फोर्स लगने से पहले, इनिशियल मोमेंटम को हम शो करेंगे P1 से। किससे? P1 से। ये होगा मास इंटू वेलोसिटी। यही ना मोमेंटम का फार्मूला, तो बेसिक तो वही है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास m है, वेलोसिटी u है।
उसके बाद फाइनल मोमेंटम क्या होगा, बोलिए। फाइनल मोमेंटम को P2 से शो करेंगे, क्या करेंगे बताइए, m के साथ क्या लगा देंगे, v लगा देंगे, ठीक है ना भाई, मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी v हो गई है, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m। कर लिया, बस बैठ जाइए, ये मुझे दे दे, अपना टेस्ट याद कर लें दूसरा। और सर प्रोडक्ट्स की नहीं लिखी आपने, मोलर मास करवाई थी ना, उसकी डेफिनेशन लिखी हमने। चलो ठीक है, सही है ना, वो वाली है। सही, शाबाश। चलिए अब मैं आपसे पूछूं कि बताएं कितना मोमेंटम चेंज हुआ, तो आप क्या कैसे बताएंगे, चेंज इन मोमेंटम बताएं। चेंज कैसे बताते हैं, बोलिए। डेल्टा पी से शो करेंगे, पी का मतलब तो मोमेंटम है, बाल का डेल्टा लगा देते हैं तो क्या कहलाता है वो चेंज। तो डेल्टा पी का मतलब है चेंज के लिए क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं, P2 माइनस P1, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दोगे तो चेंज आ जाएगा ना भाई, नहीं। तो फोर्स लगने से पहले मोमेंटम P1 था, फोर्स लगने के बाद P2 हो गया, तो चेंज के लिए P2 में से P1 को निकालेंगे। मिसाल के ऊपर फर्ज कर लें, यहाँ पे जो P1 मोमेंटम है वो है 10 न्यूटन सेकेंड, और यहाँ फाइनल मोमेंटम हो गया फर्ज कर लें 15 न्यूटन सेकेंड। कितना हो गया, 15। तो चेंज कितने का आया, 5 का आया। 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो चेंज आएगा ना। तो P2 माइनस P1, यहाँ कीमतें पुट करें, P2 की जगह क्या आएगा, बोलिए। P2 इज इक्वल टू वॉट, mv, और P1 की जगह क्या आएगा, mu। तो ये तो रीज़न वो तो लिख दिया ना, मैं ऊपर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। P2 की जगह mv, P1 की जगह इनिशियल मोमेंटम। क्या कॉमन है दोनों में, बोलिए। दोनों में m कॉमन है, mv में से m कॉमन गया तो v बचेगा, यहाँ mu में से m कॉमन गया तो u। कौन बताएगा ये क्या चीज़ है, v माइनस u। ये तो फाइनल है और ये इनिशियल है। जब फाइनल में से इनिशियल निकालेंगे तो क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। क्या आएगा, अरे भाई चेंज इन, तो चेंज आता है ना जब भी फाइनल में से इनिशियल निकालते हैं, चाहे मोमेंटम हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे स्पीड हो। नहीं मुझे यहाँ बताएं, अच्छा हाँ वो कह रहे हैं, वो सही है, वो मिसाल लेके इसलिए चलते हैं, बच्चे समझ जाते हैं बहुत। तो डेल्टा v इज इक्वल टू v माइनस u। इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल निकालेंगे तो दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, और इसको फिर डेल्टा v से शो करेंगे। इसका मतलब है डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ये पता चल गया। अब क्या करें, ये जो मोमेंटम चेंज हुआ, जो वेलोसिटी चेंज हुई, तो टाइम तो लगा है ना भाई, कितना टाइम लगा है, डेल्टा टी टाइम। अभी तो लिखा है आपने, मुझसे कह रही है पता नहीं, डेल्टा टी टाइम नहीं लिखा था आपने, देखें पैराग्राफ में लिखा हुआ है। फोर्स एफ कितने अर्से के लिए अमल कर रही है, जो फोर्स एफ अमल कर रही है वो कितने टाइम के लिए अमल कर रही है, फोर डेल्टा टी टाइम के लिए, तो लिखवाया है। अब लिखे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टाइम डेल्टा टी। अरे लिखा तो है उन्होंने, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टाइम डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ डेल्टा टी लगाएं, यानी जहाँ भी डेल्टा टी से डिवाइड करें तो दूसरी तरफ भी इक्वेशन के करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो इक्वेशन। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये मिटाना पड़ेगा भाई, मुझे समझ गया ना, v माइनस यू डेल्टा v के बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी है। अब डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो लेफ्ट पर कौन है, डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टाइम, और राइट में भी यही करेंगे, m डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दोनों तरफ टाइम डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, तो मैथमेटिकली बिल्कुल सही किया, कोई एरर नहीं है। जो काम लेफ्ट पे किया वही राइट पे किया। ओके, एक बात बताइए, ये कौन है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, कौन बताएगा यार, ये तो चैप्टर 3 में सबसे पहले स्टार्ट। ये डेल्टा वी है चेंज इन वेलोसिटी, जब उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नहीं तो पीछे जाएं, एक्सेलरेशन वाला टॉपिक निकालें और उसका फार्मूला देखें। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये किसका फार्मूला है, एक्सेलरेशन का फार्मूला। नहीं तो एक्सेलरेशन वाला टॉपिक निकाल के चेक कर लें, ये तो हमने तफसील से पढ़ा हुआ है, इसकी तो वीडियो भी कॉन्सेप्ट की अपलोड कर दी है शायद। तो ये एक्सेलरेशन है, याद रहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अब क्या बनेगा, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एम, और उसकी जगह क्या आ गया, ए एक्सेलरेशन। आप पहचानते हैं ये कौन है, एम है, दैट इज फोर्स। ये बात किसने कही,
न्यूटन ने कही, तो आ गया ना वही न्यूटन का ताल्लुक मोमेंटम के साथ बन गया। लिखिए फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दुनिया की कोई सी भी फोर्स हो डेट इज एम ए, इसका मतलब है कि यहाँ पे एम ए की जगह फोर्स आ जाएगा, या फोर्स आ जाएगी। तो देखिए अभी क्या होगा, यहाँ से करना है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स। इससे क्या नतीजा निकला, इससे अच्छा ये तो डेल्टा पी का तो मतलब मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम। जब इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या बन जाएगा, 1 सेकंड में तब्दील होने वाला मोमेंटम, इसे कहते हैं रेट। इसकी मिसाल पहले भी दी थी, जब आप मार्केट में बुक सेंटर में जाते हैं कि भाई मुझे पेन के रेट बताइए, आपके सामने बहुत सारे पेन कलमें रखी हुई हैं, आप पूछते हैं रेट बताइए, तो क्या वो आपको पूरे डब्बे के रेट बताता है या एक पेन के बताता है? तो रेट जो होता है वो एक पेन का होता है या एक बुक का होता है। आपने सारी बुक्स तो नहीं खरीदनी पूरी मार्केट की, तो रेट हमेशा एक चीज़ का होता है। तो अब ये है चेंज ऑफ मोमेंटम, जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी 1 सेकंड में चेंज होने वाला मोमेंटम, कि 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, तो 1 सेकंड में उतना ही मोमेंटम चेंज होगा जितनी फोर्स अमल करेगी। नहीं समझे बात को? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम चेंज होगा, अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो जब फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आखिर में कमेंट्स लिखें, दिस रिजल्ट शोज दैट, दिस रिजल्ट शोज दैट, दिस रिजल्ट शोज दैट the rate of change of momentum, the rate of change of momentum is equal to the applied force, is equal to the applied force. हेडिंग डालें, बच्चों एक एक लाइन की डेफिनेशन है छोटी छोटी। द अप्लाइड फोर्स, क्या हेडिंग होगी बोलिए? इम्पल्सिव फोर्स एंड इम्पल्स। इसके बाद इसको ख़त्म करना, फिर ये टॉपिक बचेगा, अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वाला वो कल फिर डिस्कस होगा इंशाल्लाह। इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स किसे कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। देखिए रोज़ आम मुशाहिदे की बात है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्रिकेट तो आजकल PSL शुरू हो गया तो लोग देख ही रहे हैं, और दुनिया भर में क्रिकेट चलती रहे, ख़त्म भी हो गया। तो देखिए जब कोई बैट्समैन 6 मारने का इरादा करता है कि मैं 6 इस बॉल पे जो प्ले करूं, तो वो बहुत कम फोर्स लगाता है या बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है? वो जो बल्ला है या बैट है उसके पास, वो हिट करता है किसको? बॉल को। जब बॉल को हिट करता है तो यहाँ पे एक कॉलिजन होता है, टकराव होता है, तसादुम होता है, किसके दरमियान? बैट के दरमियान और बॉल के दरमियान एक टकराव होता है। क्या ये जो टकराव है इसमें जो फोर्स लगती है बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा फोर्स होती है? और ये जो फोर्स लगती है बहुत देर तक लगती है या मुख्तसर वक्फे के लिए लगती है? अरे क्या हो गया, बैट और बॉल की जो मुलाकात होती है वो इंतहाई मामूली वक्फे के लिए होती है। तो सच लार्ज फोर्स which acts for very short time interval, that large force is called impulsive force। उसे क्या नहीं, अच्छा नहीं मैं ऐसे लिखे, such a large force, such a large force which acts, जो अमल करती है, which acts for very short time interval, very short time interval, called impulsive force, called impulsive force।
क्या मतलब हुआ भाई? बहुत बड़ी कुव्वत बहुत छोटे वक्फे के लिए लगे, तो उसे क्या बोलते हैं? क्या कोई और मिसाल आपके जहन में है इम्पल्सिव फोर्स की रोज़मर्रा ज़िंदगी से? अगर खुदा ना खास्ता कोई दो कारें टकरा जाएं, आपस में टकराव हो जाए, होता नहीं हाथ से बाजू का, अल्लाह महफूज रखे, सबको हो जाते हैं, तो वो जो टकराव होता है बहुत कम वक्फे के लिए होता है और बहुत ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। इस डेट क्लियर? तो एक्सीडेंट में अक्सर ये चीज़ें देखी जाती हैं। या आप वो ले लें किलमिश की बॉल, उसको ज़ोर से फेंकें दीवार से बॉल टकराएगी तो ज़बरदस्त फोर्स के साथ, आपने तेज़ी से फेंका था, फोर्स बहुत बड़ी होगी, लेकिन जो मुलाकात होगी दीवार के साथ वो बहुत देर तक होगी या बहुत मामूली वक्फे के लिए होगी? बहुत मामूली वक्फे के लिए होगी। तो इसको क्या बोल, इस तरह रैकेट, वो बैडमिंटन खेला होगा, लड़कियाँ भी खेलती हैं। तो जो रैकेट है, जब आप वो चिड़िया होती है ना, उसको क्या कहते हैं? शटल बोलते हैं, क्या कहते हैं उसे? अच्छा, जब उसको हिट करते हैं तो क्या होता है? अब यहाँ पे जो रैकेट है आपका और जो चिड़िया है उसके दरमियान जो मुलाकात है वो भी बहुत थोड़े अरसे के लिए होती है। अगर आप बहुत ज़ोर से मारेंगे तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। खैर सबसे बेहतरीन मिसाल तो वही है क्रिकेट वाली, बैट और बॉल, क्योंकि बैट भी सॉलिड होता है और वो जो बॉल है वो भी बड़ी सॉलिड होती है, तो फोर्स बहुत बड़ी होती है, टाइम बहुत कम होता है, तो उसको इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। अब हेडिंग डालें इम्पल्स, क्या? हालांकि हेडिंग उसी में ऊपर डाल दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, इम्पल्स की हेडिंग फिर डाल के एक लाइन लिखना। ये जो अभी बताया, बहुत बड़ी फोर्स, लार्ज फोर्स और बहुत छोटा टाइम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। क्या कहते हैं इसे? लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ वेरी लार्ज फोर्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एफ, वेरी लार्ज फोर्स एफ, एंड वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? डेल्टा टी, कॉमा डालें, कॉल्ड इम्पल्स। याद रहे कि इम्पल्सिव फोर्स का यूनिट तो वही है जो फोर्स का होता है, न्यूटन, और जो इम्पल्स है, क्या नहीं से लिखिए, पहले इसको लिख दें, डेट इज़, जो अभी आपने इम्पल्स डिफाइन किया है, इम्पल्स क्या है? डेट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। बहुत बड़ी कुव्वत बहुत छोटे वक्फे के लिए लग रही है, इसका जो प्रोडक्ट है डेट इज़ कॉल्ड इम्पल्स। आप बता सकते हैं इम्पल्स का क्या होगा यूनिट? इम्पल्स का यूनिट क्या होगा? वही जो मोमेंटम का होगा। वो कैसे? अभी आपने फार्मूला ड्राइव किया है, ज़्यादा दूर नहीं गए। फोर्स का फार्मूला क्या आया था? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी आया था। अभी तो लिखा है फोर्स बराबर है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, और साथ में कौन है? डेल्टा टी से कट गया, क्या बचा? मोमेंटम। तो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो जो इम्पल्स का यूनिट है वही, जो मोमेंटम का यूनिट है वही इम्पल्स का यूनिट होता है। ये छोटी छोटी बातें जो एमसीक्यूज बनाती हैं जब पेपर में, इनको याद रखा करें, इसलिए